खैर जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है और एक छोटा-सा आप इसको सफ़रनामा कह सकते हैं। जो कि पहली दफ़ा हम लोग जब बाइक राइड गए थे पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा ट्रैकिंग वगैरह करता था, तो ये मेरे कज़िन्स वगैरह हैं, वो लोग ऑलमोस्ट एवरी ईयर जाते हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ट्रैकिंग वगैरह करते हो, एक दफ़ा हमारे साथ जो है वो बाइक्स वगैरह पे चलो। तो हम लोग जो है वो सवात वैली एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा उन दिनों कुमराट अब तो बहुत फ़ेमस नेम बन चुका है, बट ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2018 की। उस टाइम कुमराट वाज़ नॉट कमर्शियलाइज़्ड एट ऑल, मतलब वो बिल्कुल भी कमर्शियलाइज़ नहीं था, इट वाज़ ऑल वाइल्ड। और अब तो खैर उसके जाने के 2-3 रास्ते बिल्कुल सही बन गए। उस वक़्त एक तो रास्ता जो है वो दीर वाला था ही, बट अब एक और रास्ता है जो अब थोड़ा-सा ठीक हो गया बदोगई पास के नाम से, बट उस वक़्त वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर था। और एक तो लोगों को पता नहीं था और दूसरा ये कि जो लोकल लोग थे उनको ही पता था, जो केपीके में रहते हैं ज़्यादातर, उनको पता था उस रास्ते का। तो खैर ये वाला जो हमारा सफ़र था, ये शुरू से ही हमारा ना बड़ा इसमें थोड़ा-सा पैरानॉर्मल किस्म की हमारे साथ एक्टिविटीज़ हुई थी और ये मेरा पहला बाइक ट्रैक था, तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा-सा स्पेशल भी था, बट रिगार्डियस ऑफ दैट जब हमने ये सफ़र शुरू किया था, तो डेरा इसमाइल खान से हमने शुरू किया और हम लोग डेरा इसमाइल खान से तकरीबन 4 घंटे या 5 घंटे के रास्ते में पेशावर है। पेशावर पहुँचे, रात में जो है वहाँ पे जो उसकी फ़ेमस नमक मंडी है, वहाँ पे हमने खाना-वाना खाया। हमें तकरीबन 12 बज गए और फ्रेश थे सारे, हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, सवात से तकरीबन 2 घंटे के बाद जो मालाकंड की पहाड़ियाँ आती हैं, वो हैं। वो क्रॉस करके जो भी अगला सवात से पहले या सवात की बिल्कुल बॉर्डर पे जो होटल आएगा वहाँ पे हम स्टे कर लेंगे। अभी रात में सफ़र करते हैं। हालाँकि आधे लोग जो थे वो कह रहे थे कि यार पेशावर में ही रुक जाते हैं, बट फ्रेश थे और सारे यमी थे, तो हमने बोला कि यार खैर है कर लेंगे। हम लोग नाइट ट्रैवल करते हैं, वो लोग करते रहते हैं, तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। दे सेड कि ठीक है। अच्छा अब ये था कि हमारे पास 4 बाइक्स थे और हम जो है वो लाइन में ट्रैवल करते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था अपने कज़न के और मेरा कज़न जो था वो बाइक चला रहा था और सबके पास 150 थे उस टाइम। और देखिए वो तकरीबन हम लोग पेशावर से निकले तो 12:30 या 1 बजे का टाइम होगा। सवात से सॉरी पेशावर से निकले और बिफोर एंटरिंग द मालाकंड रीजन एक मैं रास्ता नेविगेट कर रहा था और गूगल के थ्रू ही कर रहा था। तो बिफोर दैट एरिया मालाकंड वाले एरिया से पहले गूगल ने अचानक से जो है वो हम एक रास्ता बिल्कुल सही जा रहे थे, मेन रोड था, डबल रोड था, उससे जा रहे थे। अचानक से ही एक न्यू रोड की सजेशन दी कि भाई अगर आप ये रोड यूज़ करोगे तो आपके तकरीबन 45 मिनट्स बच जाएंगे, बजाय इसके कि आप मेन रोड से जाओ, वो बहुत लंबा कर्व है, एक आबादी सी है, आप उसके बीच में से जाओ, बिल्कुल सीधा रोड है वो, और वो भी आगे जाके उसी रोड पे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके तकरीबन 45 मिनट बच जाएंगे। अच्छा हम लोग अच्छा खासा जा रहे थे, पता नहीं मैंने क्यों अपने कज़न को बोला, मजाक में उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार अगर 45 मिनट बचाने हैं तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो उसने बाइक स्लो किया, साथ वालों से सलाह मशवरा किया कि क्या करें। तो उन्होंने बोला यार रोड तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ये, और अगर 45 मिनट बचते हैं रात के टाइम वो भी, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा टाइम बच जाएगा हमारा। तो सबने एग्री किया कि ठीक है, हम जो है वो इसी रोड से जाएंगे। अच्छा अब जो लोग बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं उनका भी ये एक क्या कहते हैं प्रोटोकॉल रहता है कि वो नॉर्मली जो हॉर्न होता है बाइक का, एक तो नॉर्मल हॉर्न होता है और एक इमरजेंसी हॉर्न भी होता है। इमरजेंसी हॉर्न सिर्फ उस सूरत में बजाया जाता है क्योंकि नॉर्मली लाइन में ट्रैवल करते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता अचानक से किसी को लाइक कुछ किसी का होता है ना, किसी के क्रैम्प्स आ जाते हैं बाइक चलाते हुए कभी, या किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो एक हॉर्न अलग से होता है जो चारों बाइक्स में सेम होता है और वो सिर्फ उस सिचुएशन में बजाया जाता है कि जो है आप मतलब जब अचानक से सबने एक साथ रुकना हो, उस सिचुएशन में बजाया जाता है। अच्छा हमने खैर बाइक अपने उस रास्ते पे डाल दी और तकरीबन 10 मिनट चले होंगे और हमारा बाइक जो था वो सबसे आगे जा रहा था, और थोड़ा-सा क्योंकि रास्ता बिल्कुल रोड बहुत अच्छा बना हुआ था, तो गैप आ गया सबके बीच में ना थोड़ा-थोड़ा।
और हम ये चाह रहे थे कि रास्ता क्लियर करें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो रास्ता अब बिल्कुल ही सुनसान था। बिल्कुल कोई लाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे 4 बाइक जा रहे थे और उन्हीं की ही लाइट थी। और उसमें भी लाइट में भी 2 किस्म की होती हैं, एक स्प्रेड आउट लाइट होती है, एक जो है वो फोकस वाली लाइट होती है जो बिल्कुल रोड के ऊपर पड़ रही थी। उस टाइम कज़न मेरे ने बिल्कुल फोकस वाली लाइट की हुई थी जो बिल्कुल रोड के ऊपर थी, क्योंकि इवन दो वो रोड अच्छा था बट डर ये होता है कि कहीं खड्डे ना आ जाए, तो बिल्कुल रोड के ऊपर फोकस था लाइट का। और हम लोग जा रहे थे। तकरीबन उस रोड पे एंटर होने के कोई 20 मिनट्स के बाद, अब मैं और मेरा कज़न हम लोग बात भी कर रहे हैं और जो है वो मैं साथ-साथ मैप भी देख रहा हूँ। हमें एक आवाज़ सुनाई दी मिनाज भाई, जो मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खौफ़नाक आवाज़ या दर्दनाक आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। मतलब कोई कितना ही दर्द में होगा कि वो इतनी ख़तरनाक आवाज़ निकालेगा। और वो एक चीख की तरह थी और वो ऐसे जैसे उसने ट्रैवल किया है। मेरे कान से ट्रैवल किया है, कज़न मेरे के से होती हुई और ऐसे गुज़र गई। और वो इतनी मतलब शॉकिंग सी थी कि उसने फ़ौरन बाइक रोक दिया। तो अब मैं थोड़ा-सा कँपकँपाया, मैंने कहा कि क्या वो बाइक क्यों रोका? उसने बोला कि यार मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने वो इमरजेंसी हॉर्न बजाया है कि हमें रुकना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि यार नहीं, ये आवाज़ किसी और चीज़ की थी। और वो मुझे कह रहा, अच्छा मैं भी खुद को तसल्ली, झूठी तसल्ली यही दे रहा हूँ कि हो सकता है शायद उसी की ही आवाज़ हो। और ये कह रहा है कि यार नहीं, वो हॉर्न की आवाज़ होगी। और इतने में जो है वो पीछे से बाकी बाइक वाले भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि यार तुम लोग क्यों रुक गए इस जगह पे? हमने बोला कि यार हमने आवाज़ सुनी, तो हमें लगा आप लोगों ने हॉर्न दिया। उन्होंने बोला नहीं, हमने हॉर्न नहीं दिया। अभी ये बात ही कर रहे थे कि हमारी नज़र जब इधर-उधर पड़ी, तो हम लोग लिटरली एक ग्रेवयार्ड के बिल्कुल बीच में से गुज़र रहे थे। और ये देख के सबने पहले तो आयतुल कुर्सी पढ़ी और अस्तगफिरुल्लाह किया और फिर हम लोग हाँ, वहाँ से निकले। बट वो आवाज़ जो है अभी भी है, मैं जो आपको बता रहा हूँ तो लिटरली आई एम गेटिंग दोज़ गूज़बम्प्स। मतलब वो बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ थी। ये हमारा हो सकता है पॉसिबिलिटी के कोई जानवर की आवाज़ हो। क्योंकि होता है जानवर होते हैं, बर्ड्स होती हैं ऐसी, इनकी आवाज़ इस तरह की होती हैं। हो सकती है बट उस टाइम रात के वो, अच्छा उल्लू की आवाज़ हमने सुनी हुई है। बाकी जानवरों की आवाज़ सुनी हुई है और जो है मैं खुद क्या पता है केबीके के हम लोग हैं, तो इन चीज़ों से हमारा अक्सर पाला पड़ता रहता है। लेकिन इतनी भयानक आवाज़, इतनी खौफ और ट्रैवलिंग आवाज़ थी, जैसे कोई मतलब हमारे साथ से गुज़रा है और वो बाकायदा ये आवाज़ हमारे कानों में पास करता हुआ गया। मतलब इतनी क्लोज़ और इतनी फ़ोकस्ड आवाज़ थी कि वो ऐसे जैसे ट्रैवल हुई है कानों से। तो ख़ैर ये अच्छा ये तो बट ये है कि हमने बोला चलो खुद को वो कर दिया कि कोई मसला नहीं, इस तरह होता है। हमने बोला चलो यार कब्रिस्तान था और ऑब्वियसली अब स्टोरीज़ भी बचपन से सुनते हो कि कब्रिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो खैर हम लोग वहाँ से निकले। अच्छा हमने एक दिन कलाम में स्टे किया, अगले दिन हमने जो है कुमराड जाना था। अब कुमराड का जो रास्ता है जो दीर वाला है, वो फिर आपको मतलब काफ़ी लंबा पड़ता है अगर आप कलाम में स्टे करें, क्योंकि आपको वापस सवात आना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको दीर से होते हुए कुमराड जाना पड़ता है। तो हमें कलाम में किसी ने बताया कि भई आप लोग बाइक्स पे हो, तो आप लोग बदोगई का जो इलाका है, वहाँ से चले जाओ, आपका बहुत टाइम भी बच जाएगा और ऑलमोस्ट एक पूरा दिन बच जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि मतलब मसला नहीं है, क्योंकि बाइक भी सही थे सबके और जो है उन्होंने कहा ट्रैवल भी करते रहते, कोई मसला नहीं है। हम लोग कलाम से निकले तकरीबन सुबह के टाइम और हमारा फ़ोकस बड़ा वो था कि हमने कुमराड जाना है। कलाम से थोड़ा आगे एक झील आती है, उसका नाम है धमाका झील के नाम से वो है। वो कभी वहाँ पे कोई बम्बार्डमेंट हुई थी शायद, तो उसकी वजह से वो खुद ही झील बन गई थी। धमाके वगैरह किए थे पहाड़ गिराने के लिए, तो उसको इस नाम से धमाका झील। थोड़ी देर हमने वहाँ पे स्टे किया। वहाँ पे जब स्टे किया तो उधर जो लोकल लोग थे, और ये बहुत ही अंदर का इलाका है, नॉर्मली टूरिस्ट वहाँ तक नहीं जाते। तो वहाँ पे जो लोकल लोग थे उनसे हमारी काफ़ी गपशप हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक और इलाका भी है शाही बाग के नाम से। अब शायद वो भी काफ़ी फ़ेमस हो गया है, पर उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड था वो भी। तो उन्होंने बोला कि शाही बाग है, आप वो भी जाके देखो। तो हम वहाँ पे भी चले गए। वहाँ पे गए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी, तो वहाँ पे हमारा बहुत टाइम लग गया और इतना टाइम लग गया कि वहाँ से निकलते-निकलते असर की नमाज़ हो गई। असर की नमाज़ हुई, अब हम वापस आए उस मोड़ पे जो रास्ता
जाना था कुमराट को, बदुकई पास वाला, और उस रास्ते से कुमराट तकरीबन 6 घंटे था। और तकरीबन वहाँ पहुँचते-पहुँचते हमें मगरिब हो गई। मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हमने कहा चलो अब चलते हैं। और वहाँ पे भी कुछ हमारे साथ 2-3 कज़न थे, उन्होंने बोला कि यार नहीं, ये काफ़ी रात हो गई है और इस ट्रैक पे तो कोई भी नहीं होगा इस टाइम। लोकल लोगों ने बोला कि भाई आपको कहीं न कहीं ऊपर कुछ ना कुछ आबादी मिल जाएगी, मसला नहीं है, आप लोग जो है वो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, वरना हमारे पास स्टे कर लो, बड़े मेहमान नवाज़ लोग हैं, उस सवात वगैरह उस साइड की। तो हमने कहा नहीं, हम कर लेंगे, मसला नहीं है, हम लोग जो है वो टाइम से पहले-पहले पहुँच जाएँगे। अच्छा, हम लोग निकले तकरीबन मगरिब हो चुकी थी और शुरू का 1 घंटा तो नॉर्मल सा रास्ता था, वो हो गया। 1 डेढ़ घंटे के बाद बाकायदा चढ़ाई स्टार्ट हुई और बहुत स्टीप वाली चढ़ाई। ऐसी चढ़ाई थी कि उस पे एक टाइम पे 2 बंदे बाइक पे बैठे हो तो नहीं जाता था भाई, तो एक बंदे को उतरना पड़ता था। तो फिर जो है वो एक बाइक जाता था, फिर दूसरा बंदा पीछे आता था, तो उस पे बहुत टाइम लग गया हमें ना, तकरीबन रात के तकरीबन 10 बज गए, आधा ट्रैक भी नहीं हुआ हमसे। और अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से हुआ कि पानी भी ख़त्म होने लग गया और ग्रुप्स में ना थोड़ी-सी वो भी होने लग गई है। आधे लोग बोलने लग गए कि यार हम लोग जो है वो बोल रहे थे कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंधेरा, बेतहाशा अंधेरा था, दूर-दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। तो जो कज़न मेरा था, जो मैं सबसे बड़ा था, उसने बोला कि यार उन्होंने हमें कहा था कि आप ये एक माउंटेन है, ये क्रॉस करोगे तो आपको कुछ आबादी नज़र आएगी आगे। तो हमने उसकी बातों पे कि हमने कहा ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, चलते हैं। तो फिर वो हुआ ये कि आधे लोग जो थे वो, चूँकि स्टीप इतना ज़्यादा था कि आधे लोग बाइक जिन चला रहे थे वो तो अपने बाइक पे जा रहे थे, बट आधी अवाम जो थी वो पैदल-पैदल आ रही थी, जिसकी वज़ह से हमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग, और ये रात के तकरीबन 10:30-11 बजे की बात है कि हम लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे। एक आधा माउंटेन था वो क्लाइंब कर रहे थे। और उस बीच में हमारा 2-3 स्नेक एनकाउंटर भी हुए, साँप वगैरह भी नज़र आए हमें। तो बट वो है कि किसी को कुछ ऐसे कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। खैर हमें तकरीबन वो आधा माउंटेन क्रॉस करते-करते 11:30 के करीब का कुछ टाइम हो गया। 11:30 हमने क्रॉस किया तो हमें पहला बंदा नज़र आया एक, जो एक दुम्बा सा था, बकरा होगा या दुम्बा था, बल्कि दुम्बा था, वो लेकर आ रहा था और दुम्बा इंतहाई खूबसूरत, इतना वाइट दुम्बा कि जिसकी कोई हद नहीं। वो हमें मिला ऊपर और उसने जो है वो चादर-वादर लपेटी हुई, क्योंकि ठंड थी काफ़ी। और हमने उससे बोला कि भाई यहाँ पे कोई आप आगे आबादी है, कोई लोग हैं? तो उसने बोला कि आप बदुगई पास पहुँचोगे तो वहाँ पे ऊपर आपको एक होटल है, या कोई एक, मतलब किसी ने छपरी होटल है, वहाँ पे आप जाके कुछ आराम कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होप थी हमारे, हमने बोला चलो अब तो मसला नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमें। और हमने उसने बोला कि अच्छा, उसने ये बोला कि आप लोगों ने इस इलाके से चुपचाप निकलना है, कहीं रुकना नहीं है, ना इधर देखना ना उधर, जिस रोड पे जा रहे हो उसी रोड पे रहना है, और कोई छेड़े तो छेड़ना नहीं है, चुपचाप अपने से जाना है। अच्छा, हमें तो उस बंदे को देख के भी थोड़ा-सा खौफ आ रहा था, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी अजीब-सी थी, और वो जो दुम्बा था ना, वो बहुत अजीब-सी वाइब्स दे रहा था, क्योंकि वो मुसलसल एक तो हमें देख रहा था, और ये है कि उस जैसा दुम्बा हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो कोई इंतहा का खूबसूरत दुम्बा था और बेतहाशा वाइट दुम्बा था, और सबने ये चीज़ नोटिस की। अच्छा, हमने उसको खैर हमने शुक्रिया अदा किया, फिर हम लोग आगे चले। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद फिर वही एग्ज़ैक्ट वही दुम्बा, अकेला चलता हुआ आगे से आ रहा, और उतना ही वाइट था। अब वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट खैर वो चीज़ हमने देखी तो सब थोड़ा-सा डर गए, क्योंकि यार ये चीज़ थोड़ी-सी अब एबनॉर्मल सी होने लग गई थी। और वो रास्ते में चलता हुआ आ रहा था, हमने कुछ भी नहीं किया, अपना हम लोग सीधा चलते रहे। उसके बारे में किसी ने ज़्यादा बात भी नहीं की, चुपचाप चलते रहे। ऐसे जब हमने उसको क्रॉस किया, तो तकरीबन रात के ऑलमोस्ट 12 हो गए थे, और 12 हुए तो जो हमारे जो सामने वाले माउंटेन्स थे ना, हमें उस पे कहीं-कहीं दूर-दूर ना ऐसे आग नज़र आने लग गई। अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो वो आग ही नज़र आ रही थी, और कुछ स्ट्रक्चर वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये तसल्ली हो गई कि चलो यार आस-पास कहीं न कहीं आबादी है, तो कोई इंसान रह रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ, ठीक है। वो हमने क्रॉस किया। फिर जो है जिस माउंटेन पे हम थे उसके टॉप पे भी हमें कहीं न कहीं आग जलती हुई नज़र आने लग गई।
हमने कहा चलो कहीं ना कहीं इंसान ऊपर है तो ठीक है। वो क्रॉस करके हम लोग जब बदुगई पास जो मेन जगह है वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक होटल था। वहाँ पे एक ही बंदा बैठा हुआ था, बूढ़ा सा था। तो उसने हम लोग जब पहुँचे तो वो खुद ही हमारे बाइक से आगे आ गया और उसने बोला कि जो है सलाम अलैकुम वगैरह हुआ। उसने बोला कि बच्चों बस यहीं तक है, इससे आगे नहीं जाना। तो हमने बोला कि क्यों चाचा क्या हुआ? कहता है कि भाई इससे आगे जो है ठीक नहीं है, इतनी रात को सफ़र करना, आज रात आप मेरे मेहमान हैं। तो हमने बोला कि मसला नहीं है, हमने खुमराट जाना है। तो उसने बोला कि अब वो बुजुर्ग बंदा था, उसने बोला कि नहीं मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप लोग आज रात मेरे पास रहो, आप लोग मेरे मेहमान हो और जो है इससे आगे आप लोग नहीं जाओगे। तो अब लोग थके भी बहुत ज़्यादा थे और उसने जो है वो अच्छा खासा एक कैंप भी लगाया हुआ था। उसका अपना होटल था और साथ उसने छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, अच्छा खासा लंबा सा कैंप था, जो यूएस एड के जो कैंप आते हैं बड़े वाले, वैसा कोई जैसे सलाब जदगान वगैरह के पास होते हैं, बड़ा सा कैंप था। तो उसने हमें बोला कि आप लोग जो है वो इसमें जाओ, आराम करो, मैं आप लोगों के लिए खाना बना के लाता हूँ और जो है आप लोग मतलब रेस्ट करो। और सब चूंकि थके हुए भी थे, सब उसकी बात पे एग्री हो गया, हाँ ठीक है यार अगले दिन चले जाएंगे, कुमराट को इतनी मजबूरी नहीं है, आज थक गए हैं और वैसे भी हमने बहुत ट्रैवल किया। वो हमारे लिए खाना बना के लाया और जो है बड़े मज़े की उसने मुर्गी उर्गी बनाई थी। तो वहाँ पे हमने उनसे पूछा कि चाचा ये आसपास आबादी वगैरह है, इधर लोग रह रहे हैं? तो उन्होंने बोला बस छोड़ो इस बारे में बात नहीं करो। तो अच्छा खैर ये हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों के पास हथियार वगैरह है? तो हमने कहा कि यार वेपन वगैरह, गन वगैरह दो लोगों के पास थी। और उन्होंने बोला नहीं इसके अलावा कुछ और भी हथियार है? तो हमने बोला नहीं। तो उसने बोला अच्छा मैं आप लोगों को चाकू ला के देता हूँ। तो हमने बोला चाकू ला के देते हैं, चाकू का हम क्या करेंगे? कह रहे नहीं कोई कुछ करना नहीं है, बस आप लोग जो सो रहे हो ना तो अपने तकिए के साथ एक एक चाकू रख लेना। तो हमने बोला क्यों भाई, रात को कोई डाकू चोर आ जाते हैं यहाँ पे, क्या होता है? कहते नहीं आपने बस अपने तकिए के साथ जो है वो चाकू रखते हैं। और तो एक अच्छा हम सब ने खैर वो बुजुर्ग था, हमने बोला यार क्या है? हमने बोला ठीक है ले आओ। तो और ये बचपन में वो होता है ना कि जब छोटे कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सिरहाने भी रखते हैं कि भाई वो कोई ऐसी कुछ एंटिटी उनके ऊपर ना आ जाए। तो हमने उस माइंड में, अच्छा एक हमारा कज़न था उसने बोला कि नहीं भाई मैं ऐसी कोई बातें नहीं मानता। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही सो जाऊँगा, मसला नहीं है। अच्छा हम सारे थके हुए थे और लेट गए सोने के लिए। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे कहीं से जो है ना वो ढोल बजने की आवाज़ आ रही है। ढोल और नगाड़े बजते हैं ना, और ये रात के 2 बजे का टाइम है, ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। और अच्छा ये जो इनका जो होटल था, ये जो रोड था बदोगाई पास वाला, इससे थोड़ा सा हटके था। और वो आवाज़ ट्रैवल कर रही है, जैसे दूर थी और ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी देर के बाद करीब आ रही है। और अभी जो है वो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ से गुजरेगी, बिल्कुल हमारे कैंप्स के साथ से होती हुई। तो अब ये चीज़, कुछ लोग सो गए थे, मैं और मेरा कज़न हम लोग जाग रहे थे और हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं कि यार ये इस टाइम कौन ढोल बजा रहा है और ये क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि छोड़ दे, चुप कर, तू सो जा। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्यूरियस हो रहा था। तो अच्छा उन्होंने हमें कहा था कि भाई जो भी हो, आपने जो है वो कुछ भी कैंप से बाहर नहीं आना है, कैंप तक आपका हिसार है, आप कैंप के अंदर रहो, आपस में बेशक गपशप करो, सारी रात जागो, मसला नहीं, लेकिन कैंप से बाहर नहीं आना। तो हमने वही कहा। अच्छा वो जो आवाज़ जो ट्रैवल कर रही थी वो हमें अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे करती करती बिल्कुल हमारे कैंप के करीब आ गई। कैंप के करीब पहुंची है तो वो ढोल वगैरह जो भी थे वो बजना बंद हो गए और हमें फिर लोगों की सरगोशी की आवाज़ है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे कैंप को घेर लिया है और वो आपस में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं किसी को कुछ समझ नहीं आया। अच्छा मेरा बहुत ज़्यादा माइंड हुआ कि यार मैं कैंप खोलूं और देखूं कौन है, क्योंकि मुझे डर था कि भाई, अच्छा मेरे पास कैमरे इक्विपमेंट वगैरह था तो मुझे डर था कि चोर वगैरह ना आ जाए और मेरा इक्विपमेंट वगैरह चोरी ना हो जाए। तो मुझे तो उस चीज़ का डर था। तो कज़न मेरे ने बोला कि नहीं कैंप नहीं खोलना है। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि वो
जो हमें आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें बंद हो गई। और जो कज़न मेरा था उसने कुछ आयत वो सूरतें वगैरह भी पढ़ना शुरू कर दी थी। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे हमारे कैंप से हट के फिर दोबारा वही ढोल की आवाज़ें और वो चली गई। अ, ये हुआ तो कज़न ने बोला कि बस ठीक है अब तो हो गया सब, अब तू सो जा। 2 बजे होंगे तकरीबन, मैं सो गया। 2 या ढाई बजे का टाइम था। सो गए। सुबह उठे तो अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं फ़जर के टाइम नॉर्मली जब करता हूँ तो मैं हमेशा सनराइज़ ऐसे ट्रैवलिंग मोमेंट्स में सनराइज़ देखने के लिए हमेशा उठता हूँ। सनराइज़ के टाइम पे उठा मैं, तो हमारे जो कैंप के आस-पास वाली जगह थी, वो बिल्कुल नॉर्मल पड़ी थी। जैसे अगर कोई लोग आते तो किसी के पाँवों के कोई निशान तो होते, कुछ भी नहीं था। और ये चीज़ पहले देख के सबसे बड़ा शॉक ये लगा कि अगर कोई लोग थे तो उनके पाँवों के निशान होते, वो कुछ भी नहीं था। और जो दूसरी सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये लगी, वो ये लगी कि रात को हम जिन जगहों को ये समझ रहे थे कि यार यहाँ पे तो आग जल रही है, यहाँ पे तो लोग रह रहे होंगे, वो सारी जगह बर्फ़ से ढकी हुई थी। वहाँ पे आग जलने का कोई नामो निशान नहीं था। टोटली व्हाइट, क्लाउड की तरह व्हाइट, इतनी व्हाइट थी कि वहाँ पे आग जल ही नहीं सकती। तो खैर ये हुआ तो हम जब सुबह का टाइम हुआ तो जाके उठाया उन बाबा को, खैर पहले से उठे हुए थे। तो हमने उनको बताया कि रात को जो है वो हमारे साथ ऐसे हुआ है कि मतलब बहुत सारे लोग आए थे। तो उन्होंने बताया कि भई ये जो रास्ता है, इंसान तो यहाँ पे अब आना शुरू हुए हैं, ये जन्नत का रास्ता है और वो यहाँ से सदियों से उनका आना-जाना होता है। और ये है कि उनकी बकौल उनके उन्होंने कहा कि उनकी बारात गुज़रती है यहाँ से, कुछ मख़सूस दिनों में, कभी-कभी 2-3 दिन में लगातार हमें मुझे सुनने को मिलता है, कभी-कभी जो है वो। और वो कहते हैं नुकसान नहीं पहुँचाते वो बस आते हैं और जो है वो मतलब गुज़र जाते हैं यहाँ से। तो मैंने उनको बताया कि फिर रात को ये हुआ कि वो लोग आए तो थे, लेकिन हमारे कैंप के पास रुक गए। तो उन्होंने बताया कि ये पहली दफ़ा हुआ है क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे लोग स्टे नहीं करते हैं मधुबनी वाली जगह पे। तो बोला कि शायद पहली दफ़ा हमने स्टे किया है, इस तरह का कुछ हुआ। तो वो कह रहे हैं कि इतनी सारी अवाम इकट्ठी एक जगह सोई हुई थी, तो शायद जिन्नात भी क्यूरियस हो गए कि कौन लोग आए हैं। और तो खैर ये एक वाक़या था जो हमारे साथ कुमराट जाते हुए हुआ था। हुँ, ओके। अच्छा, ये एग्ज़ैक्टली कौन-सा रास्ता था जिसकी आप बात कर रहे हैं जहाँ पे वो आप लोग रुके थे और कैंपिंग की थी, और जब आपने कैंपिंग की थी और जहाँ पे बुज़ुर्ग थे वो सिर्फ़ अकेले मौजूद थे? हाँ, ये सबसे अमेज़िंग बात थी। अच्छा उन्होंने हमारी बाकायदा मेहमान नवाज़ी की। उन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिए विनाश भाई, कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ़ पता नहीं कोई अल्लाह का नेक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, पता नहीं। अच्छा हमने हालाँकि उनको कुछ पैसे देने की कोशिश भी की, बट वो लिटरली लड़ गए कि नहीं मैं मेहमान नवाज़ी और ये वो इस तरह करके। वो उन्होंने वहीं पे लगाया हुआ था। अब वो पता नहीं वो बकौल उनके वो कोई रिटायर्ड फ़ौजी थे और उनका वहीं करीब में ही कोई घर-वर होगा कहीं, तो वो बकरियाँ-वकरियाँ चराते थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं अक्सर रात में इसी जगह पे सोता हूँ कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं उसको जो है वो कह देता हूँ। कह रहे हो लेकिन वो मुझे कह रहा था कि बहुत महीनों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई आके मेरे पास रात रुका है। नॉर्मली लोग वहाँ पे रात नहीं रुकते हैं, दिन-दिन में गुज़र जाते हैं और टूरिस्ट तो वैसे ही उस टाइम तो जाते ही नहीं थे। अब कुछ ना कुछ मैंने सुना है कि लोग जाते हैं, मैंने कुछ लोगों की वीडियोज़ भी देखी थी। बट ये बात 2019 2018 की है शायद, तो 2018 की, तब तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये रास्ता आप कलाम को खुमराट से कनेक्ट करता था। तो ये एक शॉर्ट वे था एक किस्म का उसका और ये बहुत खूबसूरत इलाका अभी भी है बट उस टाइम भी था। तो ये जो है हुँ। एक हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था खुमराट जाते हुए।